Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to understand the very basic core concepts of theory of automata. So let's start. First of all we have theory of automata. Like theory of automata helps us understand how PCs think and process languages. Like हमने शुरू से पढ़ा हुआ है कि PC जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे पास जो PCs को लाइक प्रोसेस करनी होती है कोई भी लैंग्वेजेस को या अंडरस्टैंड करनी होती है किसी भी लैंग्वेज को, तो उसके लिए हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मशीन्स होती हैं वो इनपुट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, फिर उसके बाद बताती हैं कि हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगा। तो लाइक उस पर हम आगे जाएंगे ऑटोमेटा की, लाइक फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA, NFA, उस पर जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे मशीन जनरेट होती हैं एंड कैसे इनपुट दिया जाता है, कैसे आउटपुट जनरेट होते हैं, सब कुछ। फिलहाल हम बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, स्ट्रिंग क्या है और लैंग्वेज क्या है। लाइक ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ईजी हैं, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इशू होता है इस चीज़ में। तो स्टार्ट करते हैं इनसे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट आ जाता है, स्ट्रिंग आ जाता है और लैंग्वेज आ जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है? एन अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स, यानी कि हमारे पास जितनी भी सिंबल्स होंगी ना उनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि अब वो 0 1 हो सकता है, ए भी हो सकता है या कोई और इनपुट हो सकता है, ठीक है। और अल्फ़ाबेट जो है वो बेसिक सा लाइक एक स्टार्ट है जिससे हम फर्दर स्ट्रिंग्स को फॉर्म करते हैं, फिर स्ट्रिंग्स जो हैं वो फर्दर लैंग्वेजेस वगैरह को फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अल्फ़ाबेट, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स हैं, यानी कि डिफरेंट हमारे पास इनपुट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें है कि एप्सिलॉन होता है एक तो, यानी कि एक तो सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, यानी कि हम कंसिडर करते हैं कि एक हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन है ये, यानी कि हम अगर यहाँ से ले रहे हैं फ्रॉम E इज इक्वल टू ए बी, ई जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनपुट। अब यहाँ पे हमने लिया है कि फ्रॉम E इज इक्वल टू ए बी, यानी कि हमारे पास जो इनपुट है वो ए बी है। अब स्ट्रिंग में क्या होता है कि हम जो है ना लाइक डिफरेंट जितने भी हमारे पास सिंबल्स लिए हैं ना हमने अल्फाबेट से, उनके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। अगर हमारे पास इनपुट है ए बी तो हम उसका एक तो हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग में होता है कि एम्प्टी स्ट्रिंग एक लेना है हमने, ठीक है। उसके बाद जितने भी ए और बी से हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना वो सारे स्ट्रिंग में आएंगे। यानी कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि लैंग्वेज जो है वो एक रूल के ऊपर डिफाइन की जाती है, लेकिन जो स्ट्रिंग है वो किसी रूल पे डिफाइन नहीं होता। सिंपल हमारे पास अगर ए बी इनपुट है तो हम देखेंगे कि हमारे पास कितने पॉसिबल उसके आउटपुट्स हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे ए बी है तो हम उसका सिंपल एक ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, ए बी साथ भी ले सकते हैं, ए बी भी हो सकता है। लाइक इसके तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट हो, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास ऐसे वर्क करता है स्ट्रिंग। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, लैंग्वेज। अब हमारे पास लैंग्वेज जो है ना वो मेन चीज है, जिसमें क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, यानी कि जो हमने स्ट्रिंग्स में फॉर्म किए ना जो भी चीजें, या हमने अल्फाबेट से स्ट्रिंग लिया, अब स्ट्रिंग में जितने भी पॉसिबल हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहे थे। अब लैंग्वेज में क्या होता है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग अल्फाबेट बाय सर्टेन रूल्स, यानी कि कोई रूल्स के ऊपर डिफाइन किया जाएगा उसको, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स से कि ये एक लैंग्वेज है ए बी, ए बी बी, और यहाँ पे क्या है ए और ट्रिपल बी लिखा हुआ है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको देखें सिर्फ कि हमारे पास ये एक लैंग्वेज है और हमें बताना हो कि ये किस रूल पे डिफाइन की गई है, तो मैं बोलूंगी कि इसमें ए और बी का लाइक दो बार, एक बार सिंपली यूज किया गया है ए और बी का, उसके बाद हमारे पास ए का भी 2 बार यूज किया गया है, बी का भी 2 बार यूज किया है, और उसके बाद यहाँ पे ए का 2 बार यूज किया गया है, बी को 3 बार यूज किया गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इसमें जो है ना ए को भी मल्टीपल टाइम्स लिखा जा सकता है और बी को भी मल्टीपल टाइम्स लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसी इनपुट की बात करती हूँ कि हमारे पास ये एक लैंग्वेज है, तो हमें अगर इसका रूल बताना हो कि किस रूल के बेसिस पे ये क्या कहते हैं लिखा गया है, तो हम कैसे बताएंगे कि इसमें जो है ना ए स्टार, यानी कि ए के भी मल्टीपल आउटकम्स हैं और बी के भी मल्टीपल आउटकम्स हैं, ठीक है। यानी कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ ए के मल्टीपल आउटकम्स लगाओ, उसके अलावा बी के जो है ना वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन मत लिखो। यानी कि ए के भी लिख सकते हैं, बी के भी लिख सकते हैं। यानी कि इसका क्या रूल बनेगा कि हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ए के भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन हैं और बी के भी मल्टीपल कॉम्बिनेशन हैं। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज नंबर 2 है, उसमें क्या है ए बी, ए बी और ए बी। अब यहाँ पे देखो हमें साफ नजर आ रहा है कि हमारे पास ए जो है ना वो पहले एक बार यूज हुआ है, फिर 2 बार, फिर 3 बार।
लेकिन बी जो है वो यहाँ पे भी एक बार यूज हुआ है, फिर एक बार, फिर एक बार, यानी कि हमें अलाउड नहीं है। यानी इसमें रूल जो है ना, इसका जो लैंग्वेज बनेगी ना, मतलब इसका जो इसकी जो लैंग्वेज है उसका ये रूल है कि ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, लेकिन बी हमारे पास एक ही कांस्टेंट रहेगा। यानी कि हर इनपुट में हमारे पास बी कॉन्स्टेंटली सेम रहेगा। तो बेसिकली इसका क्या होगा, हमारे पास ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लेकिन बी हमारे पास एक ही रहेगा, यानी कि ए स्टार बी। तो हमारे पास इस लैंग्वेज का ये रूल डिफाइन होता है। उसके बाद हमारे पास एक और लैंग्वेज आ जाती है जिसमें क्या है, ए बी ए बी ए ए, यहाँ पे बी ट्रिपल ए। अगेन सेम चीज आ जाती है कि हमारे पास एक ऐसा इनपुट है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो डिफाइन की गई है ऐसे रूल पे कि हमारे पास जो लैंग्वेज है वो ए पे एंड होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कितने भी ए के कॉम्बिनेशन हों लेकिन एंड ए पे होनी चाहिए। यानी देखो हमारे पास फर्स्ट जो है वो भी ए पे एंड हो रहा है, उसके बाद ये भी ए पे एंड हो रहा है, ये दोनों भी, और इसका भी ये भी रूल हो सकता है कि ये जो है वो बी पे एंड हो रहा है, यहाँ पे बी पे, यहाँ पे भी बी पे। ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं और बी पे भी एंड होना चाहिए। तो ये भी इसके इसका रूल है ये। और सेम चीज यहाँ पे भी आ जाती है कि हमारे पास ए से स्टार्ट नहीं बल्कि ए से एंड होना चाहिए, यानी कि बी का कॉम्बिनेशन और ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन होने चाहिए और ए पे एंड होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर हम लैंग्वेज को ही लेके चले ना तो हमें क्लीन स्टार और क्लीन प्लस का भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है ना कि बी ए और इसके ऊपर क्या है, स्टार है। अगर हमारे पास स्टार का या प्लस का यूज हो रहा है ना लैंग्वेजेस में, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले क्या है, क्लीन स्टार और क्लीन प्लस। अब हमें ये बताते हैं कि दे डिफाइन हाउ मेनी टाइम्स अ सिंबल कैन रिपीट, यानी कि अगर हमारे पास बी ए एक इनपुट है और उसके ऊपर यहाँ पे ए के ऊपर स्टार लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें बता रहा है कि ए को हमने कितने टाइम्स जो है वो रिपीट करना है। यानी बी को अगर हमने रिपीट नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास स्टार नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास क्लीन स्टार का ये लॉजिक होता है कि जब उसके ऊपर स्टार है तो इसका मतलब है कि उसके मल्टीपल कॉम्बिनेशन डिफाइन हो सकते हैं। वैसे ही सेम केस हमारे पास प्लस के लिए भी आता है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी, उसके ऊपर प्लस लगाया हुआ है, तो भी हमने बी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे अगर हमारे पास है ना ए बी और उसके ऊपर प्लस लगा हुआ है, तो अगेन वही बात आ जाती है कि इसमें भी बी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है ना वो ये है कि क्लीन स्टार जो है ना उसके जब हम आउटपुट क्या कहते हैं निकालते हैं ना कि कितने इससे कॉम्बिनेशन जो है वो जनरेट हो सकते हैं, तो उसमें हमारे पास क्लीन स्टार में एक एम्प्टी स्ट्रिंग आता है, और जो प्लस है ना क्लीन प्लस, उसमें हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आता। ठीक है, यानी कि अगर हमने एक लैंग्वेज डिफाइन की है ना, यहाँ पे जैसे मैं अगर बात करती हूँ, यहाँ पे स्टार सब में यूज किया गया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इसमें हमारे पास एक एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। लेकिन अगर हम प्लस की बात करें तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं आएगा, डायरेक्ट हम जो है ना लिखेंगे कि हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा क्या है, हमारे पास तीन बेसिक टाइप्स हैं। एक है फाइनाइट ऑटोमेटा, फिर उसके बाद है पुश डाउन ऑटोमेटा, और देन वी हैव ट्यूरिंग मशीन। अब हमारे पास सबसे पहले जो मेन है ना फाइनाइट ऑटोमेटा है, जो कि बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन है। हम इन दोनों को बाद में डिस्कस करेंगे। मेन चीज हमारे लिए अभी ये है क्योंकि ये आगे फाइनल्स वगैरह में यूज होगा, तो मैं वीडियोस वगैरह बना लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन मोटिव है फोकस करने का वो ये है, क्योंकि डीएफए होगा, एनएफए होगा, उनकी कन्वर्जन्स होंगी, कैसे मशीन्स बनेंगी, सब कुछ हमारे पास स्टार्ट में जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मशीन्स है, और हमारे पास कैन बी डीएफए और एनएफए। अब हमारे पास डीएफए और एनएफए उसका भी डिटेल्ड लेक्चर बनेगा कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, लेकिन फिलहाल उसका बेसिक बता देती हूँ मैं कि हमारे पास जो डीएफए होता है ना वो होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यानी कि वर्ड डिटर्मिनिस्टिक से पता चल रहा है कि हम जो उसकी मशीन बनाएंगे ना उससे डिटरमाइन कर पाएंगे हम कि उसका क्या आउटपुट जनरेट होने वाला है। सिंपल जो है ना उसके क्या कहते हैं डीएफए, उसकी शॉर्ट फॉर्म से पता चल रहा है कि वो डिटर्मिनिस्टिक होगा, यानी डिटरमाइन कर पाएंगे। और एनएफए का क्या मतलब है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि हम डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ही जो इनपुट होता है, एक मशीन होती है, उसमें हमारे पास मल्टीपल जो है ना ट्रांजिशंस बनती हैं। अब वो मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजिशंस कैसे आती हैं, सब कुछ तो फिर समझ आ जाएगा। लेकिन फिलहाल बस ये है कि हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते देख के, क्योंकि एक ही मशीन के जो इनपुट्स होते हैं वो मल्टीपल जगह पे ट्रांजिशंस जा रही होती हैं, तो इसलिए वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक हो जाता है कि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे कि उसका क्या आउटपुट आएगा, तो वो एनएफए होगा। और हमारे पास क्या यूज टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस, यानी कि डिफरेंट हमारे पास जो भी ये वाली लैंग्वेजेस है ना उनको डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि हमें हमारे पास क्या आउटपुट आने वाला है वो सब कुछ हम फाइनाइट ऑटोमेटा को यूज करके देखते हैं। और देन हमारे पास है कि
हम जो है क्या कहते हैं ऑटोमेटा को यूज कहाँ पे क्या करते हैं, कंपाइलर डिजाइनिंग में यूज करते हैं, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। बाकी पीडीएफ और ट्यूरिंग मशीन जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी ना। हमारे पास हर स्टूडेंट को डिफिकल्टी आती है इस चीज में कि कितने इनपुट्स जो है वो हमारे पास एक्सेप्ट होंगे और रिजेक्ट होंगे, ठीक है। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई भी इनपुट दिया जाता है ना, तो इसमें हम बता सकें कि इसमें कितने इनपुट जो हैं वो एक्सेप्ट हो सकते हैं और कितने जो हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। लाइक अगर हम मशीन्स बना रहे हैं ना, उनको बनाने से भी पहले हमें पता होना चाहिए कि हम अगर कोई इनपुट दिया हुआ है तो हम उससे बता सकें कि ये हमारे पास मशीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। अब हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है ए स्टार प्लस बी स्टार, ठीक है। तो हमारे पास ए स्टार जो है वो क्या है, क्लीन स्टार है, ठीक है। हमारे पास बीच में प्लस है जो कि हम नॉर्मली इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले, लाइक वो ऐसे कंसिडर कर सकते हैं हम उसको कि वो दोनों को यूनियन करवा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए स्टार है और बी स्टार है। अगर हम इन दोनों के पॉसिबल वो लिखते हैं, एक्सप्रेशंस लिखते हैं, आउटकम्स लिखते हैं कि कितने हो सकते हैं, तो क्या क्या हो सकता है। अब अगर हम देखते हैं कि हम लोगों ने अगर ए स्टार प्लस बी स्टार को सॉल्व करना है, तो ए स्टार क्या है हमारे पास, क्लीन स्टार। और उसका मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास क्लीन स्टार है तो उसमें एक हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग यूज होता है, उसके अलावा बाकी सारे नॉर्मल इनपुट्स हैं, यानी कि ए के ऊपर स्टार है, ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन। फिर उसके बाद क्या है, बी स्टार को हमने लिखा है यहाँ पे, और बी स्टार के लाइक उसके ऊपर भी क्लीन स्टार है, तो हमारे पास सबसे पहले एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, उसके अलावा सारे बी के पॉसिबल आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ए स्टार प्लस है। अब यहाँ पे प्लस का मतलब क्लीन प्लस नहीं है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर होता ना प्लस तो हम कंसिडर कर सकते थे, और फिर यहाँ पे एप्सिलॉन नहीं आता क्योंकि क्लीन प्लस में एप्सिलॉन नहीं आता, एम्प्टी स्ट्रिंग यूज नहीं करते हम। तो यहाँ पे ए स्टार प्लस बी स्टार, यानी कि इन दोनों को साथ मिला के लिख लो। अब एप्सिलॉन जो है वो दोनों का एक ही बार लिख लेंगे, बाकी हमारे पास क्या आ जाता है, ए है और जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं लाइक सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे सॉल्व होता है, और हमें इससे इसी से अंदाजा लगाना है कि हमारे पास कितने जो है ना इनपुट्स एक्सेप्ट हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें, हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकता है, हमारे पास ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकते हैं और बी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमारे पास ए बी एक्सेप्ट होगा, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकते हैं और बी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास ए बी बी ये सारे ऐसे हैं जो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं हो सकते स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए ऐसे जो एक्सेप्ट हो सकते हैं, लाइक इनमें से और भी हो सकते हैं, लाइक यहाँ पे सो ऑन लिखा हुआ है, इसमें से हम और भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक हमारे पास रिजेक्शन के है ना, वो ये है कि अगर ए बी साथ में लिखा हुआ है तो वो नहीं एक्सेप्ट हो सकता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास एक्सप्रेशन में ए स्टार प्लस बी स्टार लिखा हुआ है, यानी कि ए के मल्टीपल कॉम्बिनेशन और बी के मल्टीपल कॉम्बिनेशन, और ए अगर हमारे पास क्लीन स्टार है तो यानी कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास ए बी अगर साथ में लिखा हुआ होगा तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे हमारे पास एक्सेप्टेंस और रिजेक्टेंस का पता चलता है कि कैसे कौन सी जो लाइक कोई भी लैंग्वेज हमने बनाई है तो उसमें से कितने स्ट्रिंग्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो सकते हैं और कितने जो हैं वो रिजेक्ट हो सकते हैं। So that's it for the video. I hope you like the video, and if you like the video then subscribe for more videos. Thank you for watching.